नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। यह प्रत्येक जीव की जीवन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक प्रभावशाली विषय है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य शरीर में व्याप्त प्राण ऊर्जा के रहस्य के बारे में विस्तार से। प्राण ऊर्जा, जिसे हम जीवन शक्ति भी कहते हैं, यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर की छोटी से छोटी गतिविधियों में, जैसे कि सांस लेना, बोलना, सोचना, देखना, सुनना, चलना फिरना आदि ऐसी अन्य जो दूसरी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, उन सभी के लिए अति आवश्यक है। आपके शरीर और मन की सभी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ प्राण के माध्यम से ही संभव है। प्राण का जो विस्तार है वो बहुत अधिक है, यहाँ तक कि हमारे शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया के साथ प्राण जुड़ा हुआ है। अगर प्राणों में असंतुलन हो जाता है तो हमारे शरीर से लेकर हमारे मन तक सभी जो एक परिकल्प है वो प्रभावित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी गुणवत्ता को, अपने स्वास्थ्य को खोने लगते हैं। इसलिए प्राण को ठीक प्रकार से समझना अति आवश्यक है। अगर हम प्राण को नहीं समझेंगे तो प्राणायाम के माध्यम से भी हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्राण ऊर्जा क्या है, यह किस प्रकार से कार्य करती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, या यूं कहें कि इसका उपविभाजन किस प्रकार किया गया है। इस विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। प्राण का एक स्थूल रूप है जिसको हम अनुभव करते हैं। इस स्थूल रूप के कारण ही हमारे शरीर की पूरी क्रियाएं संचारित हो रही हैं। हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ठीक मात्रा में प्रवाहित हो रही है और हम जीवित हैं। अगर प्राण को रोक दिया जाए तो कुछ ही समय में हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारे शरीर के लिए अति अनिवार्य है। दोस्तों, अगर इसके सूक्ष्म रूप की हम बात करते हैं तो ये भावनात्मक नियंत्रण और अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी है। वैसे तो यह बात हम सभी बचपन से सुनते आए हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: हवा, पानी, अग्नि, आकाश तथा मिट्टी। वहीं घर के बुजुर्गों के मुख से शरीर के प्राण जैसी बातें सुनने को अक्सर मिलती ही रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर प्राण होता क्या है? यूं तो शरीर में मुख्य प्राण तत्व एक ही है, लेकिन शरीर में उसकी क्रियाशीलता और उपयोगिता के आधार पर इन्हें कई भागों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार बिजली या फिर ऊर्जा एक ही है, परंतु उसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार शरीर में मुख्य प्राण शक्ति एक ही है, लेकिन शरीर के विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता के आधार पर इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए जानते हैं प्राण और उसके 5 प्रकारों के बारे में विस्तार से। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण के विषय में, फिर अपान के विषय में, फिर समान के विषय में, उदान और व्यान के विषय में। ये 5 प्राण हमारे शरीर में व्याप्त है। प्राण अर्थात समस्त जीवन का आधार और सार, यह वह ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तथा यह प्रत्येक उस वस्तु में प्रवाहित होता है जिसका अस्तित्व है। सामान्य तौर पर यह वह मौलिक इकाई है जो एक निर्जीव वस्तु से जीवित को अलग करती है। यह
प्राण कहलाती है। हालांकि सरल समझ के लिए कभी कभी प्राण को श्वास या हवा भी कहा जाता है, लेकिन एक योगी के लिए प्राण को सांस से जोड़ने के अलावा भी और भी बहुत कुछ है। योग परंपरा के अनुसार प्राण शरीर में वह ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है, क्योंकि यह जीवन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए प्राण को एक जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण जीवन शक्ति या महत्वपूर्ण ऊर्जा भी कहा जाता है। जब प्राण स्थिर प्रवाह में होता है ना, तभी शरीर के स्वैच्छिक और अनैच्छिक कार्य संपूर्ण हो पाते हैं। प्राण की एक विस्तृत तस्वीर के लिए वैदिक शास्त्रों में प्राण को सर्वोच्च आत्मा की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकट करता है और सभी निर्मित चीजों में व्याप्त है। प्राण के मुख्य 3 स्रोत हैं: सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। इन्हीं स्रोतों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है और यह हमें भोजन, वायु, जल और सूर्य के प्रकाश जैसी विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारा शरीर अंगों की एक जटिल प्रणाली है और इसके समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्राण का निरंतर प्रवाह होना अति महत्वपूर्ण है। प्राण सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होता है, जिसे योगिक शब्दावली में नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में इस प्रकार व्याप्त है कि इरा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों मुख्य नाड़ियों से सभी लघु नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ये 3 मुख्य नाड़ियाँ रीढ़ की हड्डी के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित होती हैं, जहाँ ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटती है। उन बिंदुओं पर यह केंद्रीय ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है और इस तरह क्रॉस सेक्शन का यह बिंदु ऊर्जा केंद्र अर्थात 7 चक्र बनाता है। जब प्राण नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं, तब चक्रों का काम होता है कि वह इसे अन्य छोटी नाड़ियों में वितरित करें, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जैसे ही कोई चक्र प्राण से पूरी तरह से भर जाता है, तो वह अपनी धुरी पर परिक्रमा करके प्राण शक्ति को सभी संभव दिशाओं में निर्देशित करना शुरू कर देता है। इसे तब संतुलित चक्र कहा जाता है, जब इसमें प्राण संतुलित तरीके से प्रवाहित होता है। योगियों ने जब प्राण को नाड़ियों में प्रवाहित होने के कार्य, तीव्रता और दिशा का अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में प्राण अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। यह संपूर्ण शरीर में एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में प्राण के प्रवाह की दिशा ऊपर की ओर होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह नीचे की ओर जाती है। प्राण को और अधिक सटीक रूप से समझने के लिए योगियों ने प्राण को 5 भागों में विभाजित किया। शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह के आधार पर प्राण को प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु नामक 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये प्राण के 5 प्रमुख प्रकार हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से 5 प्राण कहा जाता है। प्राण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रकार प्राणवायु है, अर्थात प्राण को प्राणवायु से अलग करने के लिए प्राण को महाप्राण कहा जाता है। इस वायु का प्रवाह आमतौर पर अंदर
और ऊपर की दिशा में होता है। शारीरिक स्तर पर प्राणवायु हृदय का धड़कना, सांस लेना या छोड़ना जैसी प्रक्रियाओं सहित श्वास प्रणाली के काम करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा यह भोजन को निकलने और पाचन क्रिया में भी मदद करता है। कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों जैसे आँखों की एकाग्रता, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को भी संतुलित करता है। हृदय चक्र को इस वायु का मुख्य आसन कहा गया है, इसलिए प्राणवायु के असंतुलन और रुकावट से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्राणवायु को संतुलित करने के लिए आसन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे खड़े कोबरा, ब्रिज पोज, बो पोज और कैमल पोज। अपान वायु प्राणवायु के विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात नीचे की दिशा में बहती है तथा इसका स्थान मूलाधार चक्र में होता है। आमतौर पर प्राणायाम का उद्देश्य अपान वायु को उच्च ऊर्जा केंद्रों पर पुनर्निर्देशित करना और शरीर से इसके अनावश्यक प्रवाह को प्रतिबंधित करना होता है। अपान वायु का मुख्य कार्य मल, गैस और मूत्र के रूप में कचरे का निष्कासन करना होता है तथा यह प्रसव के समय सुगम मार्ग बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा अपान वायु महिलाओं के लिए यौन उत्तेजना, स्खलन और मासिक चक्र के लिए भी जिम्मेदार होती है। अपान वायु का प्रमुख कार्य क्षेत्र पेल्विक फ्लोर अर्थात वह हिस्सा जिसमें ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम आदि का कोर होता है, यह उन अंगों को नियंत्रित करता है जो नाभि से पेरिनेम के बीच स्थित होते हैं, जैसे मूत्र प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, गुर्दे और बड़ी आंत। अपान वायु के असंतुलन से मधुमेह, पेट से संबंधित समस्याएं, आलस्य, थकान, खुजली, अवसाद और नकारात्मकता भी हो सकती है। अपान वायु को संतुलित करने के लिए मूल चक्र के पास जागरूकता पैदा करने वाले आसनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे ट्री पोज, बाउंड एंगल पोज, लोकस्ट पोज आदि। समान वायु अति महत्वपूर्ण प्राण है जो दो मुख्य चक्रों अनाहत एवं मणिपुर चक्रों को जोड़ता है, अर्थात यह प्राण और अपान वायु के कार्य क्षेत्रों के बीच में व्याप्त है। यह ऊपर या नीचे की दिशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए यह केवल नाभि क्षेत्र में काम करता है। समान वायु शरीर के अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए यह मणिपुर चक्र को उत्तेजित करता है। यह पाचन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और पेट, यकृत, बड़ी आंत जैसी 5 अंगों के काम करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। समान वायु के असंतुलन से व्यक्ति को भूख की परेशानी हो सकती है, जिससे शरीर में कमजोरी आती है। समान वायु को संतुलित करने के लिए नाभि क्षेत्र में विस्तार या संकुचन पैदा करने वाली मुद्राओं या आसन को किया जाता है, जैसे बोट पोज, सीटेड फॉरवर्ड, बैंड पोज आदि। चौथा प्राण है उदान वायु। हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को गतिमान उदान वायु की सहायता से ही कर पाते हैं, जैसे हाथों को कंधों से घुमाना, सर को गोल करना और पैरों से लात मारना
आदि, ये सब उदान वायु के कारण ही संभव होता है तथा यह महत्वपूर्ण ऊर्जा विशुद्धि चक्र और उसके ऊपर के अंगों में निहित है। शारीरिक स्तर पर उदान वायु तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स का समन्वय करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के उचित संचालन में मदद करता है। उदान वायु शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है और यह गर्दन से सर तक, कंधे से उंगलियों और कूल्हे से पैरों की उंगलियों के बीच में रहती है। उदान वायु की कमी व्यक्ति को असहाय, शक्तिहीन बना सकती है। जैसे शरीर की इंद्रियों का ठीक से काम न करने पर इससे दृष्टिहीन संबंधी समस्याएं और बहरापन भी हो सकता है। शरीर में उदान वायु को संतुलित करने के लिए कंधे और सर के क्षेत्र में जागरूकता लाने वाली मुद्राएं या आसन को किया जाता है, जैसे ब्रेस पोज, शोल्डर स्टैंड पोज, हल पोज, फिश पोज आदि। व्यान वायु पांचवा और सबसे एकीकृत प्रकार का प्राण है। व्यान वायु का मुख्य कार्य आरक्षित बल को अन्य प्राणों की कमी वाले क्षेत्र में सुगम बनाना होता है तथा यह रक्त प्रवाह के माध्यम से आवश्यक अंगों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अन्य 4 प्राणों के विपरीत व्यान वायु का शरीर में कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर और दिमाग में यात्रा करता है। व्यान वायु में असंतुलन से न्यूरॉन्स के बीच समन्वय की कमी हो सकती है, जिससे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर और विशेष रूप से नाड़ियों पर होता है। व्यान वायु के असंतुलन से ही रक्त प्रवाह में कमी, नाड़ी संचरण में खराबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर के एक अलग हिस्से में व्यान वायु को पुनर्निर्देशित करने के लिए हाफ मून पोज और ईगल पोज का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों, 5 प्रमुख प्राण वायु के अलावा 5 गौण प्राण भी होते हैं, जिन्हें उपप्राण भी कहा जाता है। 5 उपप्राणों में नाग, कुरुम, देवदत्त, करकला और धनंजय शामिल हैं। जब भी 5 मुख्य प्राण वायु में रुकावट आती है, तब ये उपप्राण उस वायु को संतुलन मिलाने का कार्य करते हैं। पहला नाग उपप्राण, यह डकार, उल्टी, हिचकी आदि के रूप में प्राण और अपान वायु में रुकावट पैदा करने वाली गैस को बाहर निकालता है। दूसरा उपप्राण कुरुम, यह उपप्राण पलक झपकने को नियंत्रित करता है और आंखों को नम रखता है। तीसरा क्रकला, यह श्वास प्रणाली में रुकावट को दूर करने के लिए छींक को प्रेरित करता है। चौथा देवदत्त, यह उपप्राण जमाई के रूप में गैस छोड़ता है तथा खाने के बाद गैस को बाहर निकालकर समान वायु ऊर्जा को संतुलित करता है। पांचवा धनंजय, यह उपप्राण हृदय धड़कने को नियंत्रित करता है और मृत्यु के बाद शरीर में विखंडन का कार्य करता है। दोस्तों, आज के प्राण ऊर्जा अध्याय और उपप्राण की व्याख्या के इस विषय को अब मैं यहाँ विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का यह विषय आप सभी को सही प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप अपने शरीर में प्राण ऊर्जा के महत्व
और उपयोगिता को समझकर उस पर विभिन्न आसनों के माध्यम से संतुलन प्राप्त करें और जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता को आकर्षित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।